नमस्कार। तो आज एक नया किस्सा और किस्सा है मेरे स्कूल के टाइम का जब मैं 10वीं क्लास में था, एसएससी। तो भाईंदर में मैं एक स्कूल में था, भारतीय विद्यालय। तो भारतीय विद्यालय जब हम 7-8 महीने की पढ़ाई कर चुके थे तो पता लगा कि इलीगल है। तो हम सबको लगा कि हमारा 1 साल ख़त्म हो जाएगा। लेकिन किसी ने बोला कि प्राइवेट फॉर्म भर दो, एक नाइट कॉलेज है सैंडर्स रोड में। तो हमने सारे बच्चों ने सैंडर्स रोड जाके वहाँ पे 10वीं क्लास का फॉर्म भरा प्राइवेट, और किसी तरीके से 10वीं का एग्ज़ाम दिया। और पेपर ख़त्म होने के बाद मैं क्लासेस में जाता था, तो वो क्लासेस के सर के पास गया और मैं बोला, सर अलजेब्रा का पेपर बहुत ख़राब गया है, मैं फ़ेल हो जाऊँगा। तो बोला, अभी मैं क्या करूँ? बोला, सर आपके ही क्लासेस का रिज़ल्ट ख़राब होगा। तो वो सर थोड़े टेंशन में आए और बोला, सर मैं आपको राइटिंग में दे सकता हूँ, मैं अलजेब्रा अपने आप से कभी पास नहीं हो सकता। बोले, ठीक है, मैं कुछ करता हूँ। 3-4 दिन बाद में वो जो क्लासेस के सर थे, आई थिंक पांडे सर, थोड़ा चालू टाइप आदमी थे, तो वो बिल्डिंग के नीचे आए। उन्होंने मुझे नीचे बुलाया, बोला, मैंने बहुत मेहनत की है तेरे लिए और मुझे पता लग गया है कि तेरा अलजेब्रा का पेपर किस सर के पास चेकिंग के लिए आया हुआ है। तो वो सर को 500 रुपये देंगे और तू वहाँ उनके घर पे बैठ के पूरा पेपर लिख देना। बोला, बिल्कुल ठीक। तो मैं अपनी मदर के पास गया और मैं हाथ जोड़ के पाँव पकड़ के बोला, 500 रुपये दे दे। किसी तरीके से 500 रुपये हड़पे। ट्रेन पकड़ कर मैं और वो सर अंधेरी गए, वहाँ जिनके पास मेरा पेपर चेकिंग के लिए आया हुआ था वहाँ बैठा मैं, पूरा पेपर लिखा मैंने और वापस आ गया। वो जब रिज़ल्ट आया तो मैं पास हो गया था। ये अलग बात है, अंग्रेजी में फेल हो गया था, लेकिन ठीक है। एक बात की खुशी थी कि भाई साहब अलजेब्रा नहीं पढ़ना पड़ेगा। अब घर वाले नाराज, फेल हो गए। ये तो घर वाले, इंडियन घर वाले इतना सुनाते हैं ना कि वो सुना सुना के आपको, तो जब मार्च में आप फेल हो जाते हो तो अक्टूबर में वापस एग्ज़ाम देना होता है। तो मुझे अक्टूबर में फॉर्म भरना था अंग्रेजी के लिए, तो घर वालों ने पैसे ही नहीं दिए। बोला, अपने आप करो सब। बोला, ठीक है, अपने आप करेंगे। तो भाई साहब रात को मैं भाईंदर में अपनी बिल्डिंग की छत पर गया एक थैला लेकर, और वहाँ पानी छोड़ने की जो लाइनें थी पाइप की, उस पे ऊपर एक वॉल होता है पीतल का, वो सब निकाल दिए, निकाल के थैले में डाले, आ गया घर। दूसरे दिन सुबह सुबह वॉचमैन ने पानी छोड़ा और टेरेस पे एकदम फंवारे, और पूरे बिल्डिंग में हंगामा आ रही। बिल्डिंग में चोर आया था, पीतल के वो चोरी करके ले गया, ये हो गया वो हो गया। और मैं चुपचाप वो पीतल के वो सब लेकर गया भंगार वाले के पास, बेचे। जो पैसे आए उससे अक्टूबर का फॉर्म भरा। अब हराम की कमाई का फॉर्म भरा था, वापस फेल। 2-4 महीने बाद में मार्च में वापस, तो बोला, नहीं यार इस बार मेहनत करके। अब मेहनत क्या करे? तो मेरे बिल्डिंग में 7-8 लोग ऐसे थे जिनके पास गैस थी, लेकिन उनके पास राशन कार्ड था और उनको केरोसिन का तेल मिलता था। तो बोला, आप मुझे राशन कार्ड दे दो, मैं आपके नाम से केरोसिन का तेल ले आऊँगा और मैंने कुछ ज़्यादा पैसे में वड़ा पाव वाले को बेच दूंगा, कुछ पैसे मिल जाएंगे। तो बोला, ठीक है बेटा, जा। तो ऐसा कर मैंने 8-10 राशन कार्ड जमा किए, तेल ताल का कर करा के जो पैसे आए उससे मार्च का फॉर्म भरा, थोड़ी मेहनत की और फाइनली मैं 10वीं में पास हो गया। ये 10वीं के पास होने के पूरे काम में काफ़ी कुछ सिखा दिया। जब 10th में आप 2 बार फेल हो जाते थे, आपके पास 3 सर्टिफिकेट होते हैं, आपको कहीं एडमिशन नहीं मिलता, और आपका परसेंटेज होता है 35%। जो आजकल आप न्यूज़पेपर में पढ़ते हो ना कि 78% पे क्लोज हुआ, 88 पे क्लोज हुआ, तब भी ऐसा ही था।
तो ऐसे जो बच्चे थे जिनके 35%, 37%, 40% मार्क्स होते थे, वो एक गवर्नमेंट का फॉर्म भरते थे। गवर्नमेंट के फॉर्म में गवर्नमेंट जहाँ चाहेगी वहाँ आपको एक किसी कॉलेज में एडमिशन दे देती है। तो मुझे किस्मत से मिला एडमिशन चर्चगेट में, कनाडा भवन सोसाइटी हाई स्कूल एंड जूनियर कॉलेज, नाइट कॉलेज था। और वो कॉलेज ऐसा था कि उसके नीचे जाके भी अगर आप किसी को पूछो ना कि केबीएस कॉलेज का है, नहीं पता। तो मैं 11वीं FIJC में, तो क्लासेस चालू हुई कॉलेज की, और मेरे बाजू में मेरा दोस्त सचिन कोतवाडेकर, तो इकोनॉमिक्स का सब्जेक्ट था। तो मैंने उसको धीरे से पूछा कि सचिन, इकोनॉमिक्स की स्पेलिंग क्या होती है? और उसके चेहरे पे जो मतलब कि किसी लड़के को सब्जेक्ट की स्पेलिंग ही नहीं पता, वो क्या पढ़ेगा। उसने मुझे बताई और मैंने इकोनॉमिक्स की स्पेलिंग लिखी। ये 11वीं के हाल। किसी तरीके से 11वीं पास कर ली FIJC। 12th में आए, तो 12th में हमारे घर वाले, उनको लगा कि क्लासेस ज्वाइन कर देते हैं, थोड़ा कमज़ोर है, तो 2 सब्जेक्ट इकोनॉमिक्स और अकाउंट्स, उसकी क्लासेस चालू हुई। एक क्लासेस ललित क्लासेस, वो ज्वाइन की, और उसमें मेरे सर थे महेंद्र चौनकर, जिसको बोलते हैं ना मराठी में देवाचा माणूस, भगवान का आदमी, वो था वो। लेकिन वो भगवान के आदमी थे, हम हरामी ही थे, बिल्कुल नहीं पढ़ाई की। तो जब 12th का बोर्ड का एग्ज़ाम होता है, तो उसके 1-2 महीने पहले क्लासेस वाले भी एक एग्ज़ाम लेते हैं कि उनको पता लगे कि कौन से लड़के की क्या हालत है। इकोनॉमिक्स का जब रिज़ल्ट आया क्लासेस में, तो मुझे मार्क्स मिले 5 आउट ऑफ 100, और मेरे क्लासेस के सर ने उसमें आगे लिखा हुआ था नो चांस ऑफ पासिंग। और कुछ सीरियसली है ना, ठीक है, क्या फ़र्क पड़ता है, फेल होने की आदत है। और एग्ज़ाम के 1 महीने पहले मुझे जॉइंटिस हो गया, तो मैं घर पर बिस्तर पर पड़ा हूँ, घर वाले परेशान। और वो 6-7 दिन में जो घर पर रहा, मुझे लगने लगा कि यार मैं फेल हो जाऊंगा। तो मैं वापस गया, अपने महेंद्र चौनकर सर के घर चला गया। तो मैंने बोला, सर एग्ज़ाम में 1 महीना बाकी है, मुझे पास होना है, मुझे पास होना है, मैं फेल नहीं होना चाहता। तो बोले, तुमने पढ़ाई कितनी की है? बोला, मैंने बिल्कुल बिल्कुल पढ़ाई नहीं की है। और महेंद्र सर ने मुझे देखा और कहा, तूने क्लासेस में 2 ही सब्जेक्ट लिए हैं। बोला, मैं तो बाकी के सब्जेक्ट में भी फेल होऊंगा। तो बोले, ठीक है, एक काम कर, तू रोज 2 घंटे मेरे घर आया कर। महेंद्र चौनकर सर ने मुझे सारे सब्जेक्ट्स पढ़ाए, सब, और मैंने अच्छे से एग्ज़ाम दिया। एग्ज़ाम के बाद में मैं जिस दिन एग्ज़ाम ख़त्म हुआ, दूसरे दिन मैंने न्यूज़पेपर उठाया, और उसमें एक डोर टू डोर सेल का कुछ था, और मैंने काम करना चालू कर दिया, बिकॉज घर पे उतने हालात अच्छे नहीं थे। और जिस दिन 12th का रिजल्ट आने वाला था, मेरी डेट मिस हो गई और मैं सामान बेचने चला गया था ढांग। मैं अगले दिन अपने कॉलेज पहुंचा 12th का रिजल्ट लेने, और जो मेरे कॉलेज के सर थे, उन्होंने बोला कि तू तेरी क्लास में फर्स्ट आया है, 56%। और मुझे अपने मतलब भरोसा नहीं हुआ, मतलब ये क्या सुना मैंने मार्कशीट ली, घर आया, उस मार्कशीट ने जो मुझे खुशी दी वो 56% हो, लेकिन मैं पहली बार बिना फेल हुए पास हो गया था।
क्लास में फर्स्ट आया वो तो बोनस। एक सर थे 10th में जिन्होंने 500 रुपये लेकर झोल झाल करके मुझे पास करवाया। और एक सर है महेंद्र सर, जिन्होंने मुझे 1 महीने पढ़ाई, मतलब मैं जब भी ये बात याद करता हूँ, महेंद्र सर के बारे में सोचता हूँ तो अभी भी मतलब शायद मैं उनको उतने अच्छे तरीके से कभी थैंक्स बोल भी नहीं सका। तो आज इस माध्यम से बोलना चाहता हूँ कि थैंक यू सो मच सर, थैंक यू।